चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। री इशू ऑफ अ पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, जो शेयर आप फॉरफिट किए हैं उसका कुछ हिस्सा आप री इशू कर रहे हैं। समटाइम्स ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट इशूड बट अ पार्ट ऑफ देम आर री इशूड। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। अब देखिए, अभी तक आप क्या देखे, जितना शेयर आप फॉरफिट किए थे सारा री इशू कर देते थे। अब ऐसा नहीं होगा, कुछ हिस्सा आप अपने पास रखेंगे। मान लीजिए आप 100 शेयर फॉरफिट किए हैं, तो 100 नहीं, आप 60 री इशू कर दिए, 40 अभी अपने पास रखे। तो 60 के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। कैसे होगा, अब हम लोग सम्स पढ़ेंगे और उसके हिसाब से करेंगे। इलस्ट्रेशन 5, अ कंपनी फॉरफिटेड 40 शेयर्स ऑफ 50 ईच on which only application money of 10 per share and 20 on allotment were received। मतलब 40 शेयर पे आपको 30 रुपए करके मिल गया, तो मिला कितना, 40 इंटू 30, 1200 रुपया आपको मिल गया। फाइनल कॉल ऑफ 20 पर शेयर इज नॉट रिसीव्ड। फाइनल कॉल आपको 20 रुपया करके नहीं मिला। 30 ऑफ दीज शेयर्स आर री इशूड एट 40 पर शेयर। मेक जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो चलिए इसको पहले मैं आपको यहां पे एक बार समझाता हूं। आपका क्या क्या केस है। ये 1200 रुपया फॉरफिटेड अमाउंट है, कितना शेयर का, 40 शेयर का। तो 30 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, 30 इंटू 30, 900 रुपीज। ठीक है। बैंक में 30 इंटू 40 कितना आएगा, 1200। आना कितना चाहिए, 30 इंटू 50, 1500। ठीक है। तो वो जो डिफरेंस 300 है वो अपने इससे एडजस्ट करेंगे फॉरफिटेड अमाउंट से, और सिर्फ 600 रुपया हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। बाकी जो 10 शेयर है, 40 में से 30 दे दिए, जो 10 शेयर इंटू 30, जो 300 रुपया फॉरफिटेड आपके पास अभी भी बचा हुआ है, ये जब आप ये शेयर को इशू करोगे तब एडजस्ट करोगे। तो ये सम्स करने के लिए आप एक पेपर लीजिए। ठीक है। कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे डॉट 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 कर दीजिए। सबसे पहले फॉरफीचर का एंट्री कीजिए। तो पहला एंट्री होगा फॉरफीचर, विच विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर forfeited account to share first and final call, क्योंकि ये पैसा ही नहीं आया है। कॉल अकाउंट कितना आपके पास हुआ, 2000 रुपया का शेयर, कितना पैसा आया, 1200, कितना नहीं आया, 800। आप यहां पे लिखोगे बीइंग 40 शेयर्स forfeited for non-payment of call money। ठीक है। अब देखिए, इस शेयर को हम लोग इशू कर रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं, सिर्फ 30 शेयर इशू करेंगे। तो कैसे करेंगे, सेकेंड, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड 30 इंटू 40, क्योंकि 40 रुपए करके कर रहे हैं, 1200 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आना चाहिए, 30 इंटू 50, 1500 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है। कितना शेयर है, 30। ठीक है। अब देखिए यहां पे आपको ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 1500 में ये माइनस करोगे 300 आ जाएगा। यहाँ पे हम वर्किंग्स में आपको दिखाए थे, 900 रुपया आप फॉरफिट किए थे 30 शेयर का, 300 यूज कर लिए, 600 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो उसके पहले यहाँ पे नरेशन लिख दीजिए, बीइंग 30 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर आर री इशूड।
नरेशन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, बस उससे मीनिंग पूरी क्लियर होनी चाहिए। थर्ड एंट्री जो होगी, कैपिटल रिजर्व में पैसा बचा है जो वो ट्रांसफर करेंगे, शेयर forfeited account debited to capital reserve account। 1200 से 300 माइनस करने की गलती ना करें, सिर्फ 900 रुपया से 300 माइनस होगा, यहाँ पे 600 आएगा, क्योंकि जो शेयर आप इशू नहीं किए हैं उसका पैसा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर forfeited account of 30 shares is transferred to capital reserve account। तो यहाँ पे आप नया चीज सीखे कि आपका पूरा जो शेयर है पूरा री इशू नहीं कर रहे हैं जो फोरफिटेड किए हैं, तो जितना फोरफिटेड किए हैं ये दोनों एंट्री उसके हिसाब से ही होगी। और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।